भारत की विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक बहस तीनों एक ही समय में चर्चा के केंद्र में है। वजह है एक अहम बैठक और उससे जुड़े वो बयान जिन्होंने देश भर में हलचल मचा दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में हाल ही में संसद की सलाहकार समिति की एक अहम बैठक हुई, जिसमें देश की सुरक्षा और विदेश मामलों से जुड़े कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुई। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर समझौता, सिंधु जल संधि और विदेशी दबाव जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से सामने आए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। सूत्रों के मुताबिक जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से राष्ट्रहित को केंद्र में रखकर बनाई जा रही है और हर कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। विदेश मंत्री ने समिति को ये आश्वासन दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है और इसे लेकर किसी भी तरह का भ्रम फैलाना अनुचित होगा। जयशंकर ने सदस्यों को बताया कि पाकिस्तान को यह स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि ये कार्रवाई केवल आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ है और इसका उद्देश्य किसी देश की सेना को नुकसान पहुंचाना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार की सूचना साझा करना एक अंतर्राष्ट्रीय परंपरा है ताकि किसी भी अनावश्यक सैन्य टकराव से बचा जा सके। जयशंकर ने यह भी बताया कि पाकिस्तान से सीजफायर को लेकर जो बातचीत हुई वो किसी बाहरी दबाव का नतीजा नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के डीजीएमओ यानी सैन्य अधिकारियों के बीच सीधे संपर्क से हुई थी। पाकिस्तान ने भारत से संपर्क किया था और इसके बाद सीमा पर शांति बहाल करने के लिए आपसी समझ बनी। उन्होंने ये दोहराया कि भारत ने हमेशा स्पष्ट नीति अपनाई है, अगर कोई फायर करेगा तो हम जवाब देंगे, अगर वो रुकेंगे तो हम भी रुकेंगे। लेकिन इस बीच देश के अंदर सियासत गर्म हो गई। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। पार्टी का आरोप था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले ही ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे दी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस विषय को सीधे संसद की सलाहकार समिति में उठाया और सवाल किया कि आखिर भारत ने पाकिस्तान को ये क्यों बताया कि हमला केवल आतंकी ढांचे पर है। राहुल गांधी ने इस संदर्भ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें दावा किया गया कि जयशंकर खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ऑपरेशन के आरंभ में पाकिस्तान को एक संदेश भेजा गया था। उन्होंने पूछा कि क्या इस प्रकार की जानकारी साझा करने से भारत की रणनीति को नुकसान नहीं हुआ और क्या ये देश की सुरक्षा नीति के खिलाफ नहीं है। विदेश मंत्री ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए आरोप भ्रामक और तथ्यों का तोड़ मरोड़ है। जयशंकर ने इसे बेईमानी से भरी आलोचना बताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को राजनीतिक मतभेद का विषय नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने ये अपील भी की कि इस तरह के गंभीर मुद्दों पर बयान देने से पहले जिम्मेदारी समझ जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। पार्टी का आरोप था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले ही ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे दी थी। राहुल गांधी ने इस विषय को सीधे संसद की सलाहकार समिति में उठाया और सवाल किया कि आखिर भारत ने पाकिस्तान को ये क्यों बताया कि हमला केवल आतंकी ढांचे पर था। उन्होंने पूछा कि क्या इस प्रकार की जानकारी साझा करने से भारत की रणनीति को नुकसान नहीं हुआ और क्या ये देश की सुरक्षा नीति के खिलाफ नहीं है। विदेश मंत्री ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाए गए आरोप भ्रामक और तथ्यों का तोड़ मरोड़ हैं। जयशंकर ने इसे बेईमानी से भरी आलोचना बताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को राजनीतिक मतभेद का विषय नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने ये अपील भी की कि इस तरह के गंभीर मुद्दों पर बयान देने से पहले जिम्मेदारी समझी जानी चाहिए और अगर किसी को जानकारी चाहिए तो वो सरकार से सीधे संपर्क करे, मीडिया में बयानबाजी ना करे। इन आरोपों के बाद विदेश मंत्रालय ने भी सामने आकर स्पष्ट बयान दिया। मंत्रालय ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस द्वारा फैलाया गया वीडियो संदर्भ से हटकर और भ्रामक है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया जिसमें पाकिस्तान को किसी प्रकार की गोपनीय रणनीति की जानकारी दी गई हो। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी ने भी इस वीडियो की तथ्य जांच की और कहा कि वीडियो में जो दावा किया जा रहा है वो वास्तविक बयान से काट छाट कर निकाला गया है। एक तरफ जहां दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसदीय समिति में देश की विदेश नीति और ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से जानकारी दी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर थे, जहां उन्होंने दाहोद में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये वही दिन था जब साल 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली थी। उन्होंने कहा, आज 26 मई है, आज ही के दिन मैंने देश की सेवा की शपथ ली थी और ये सेवा सतत जारी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा कि ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा का प्रतीक है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने की कोशिश करेगा तो उसका भी मिटना तय है। ये सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, बल्कि आतंकवादियों द्वारा 140 करोड़ भारतीयों को दी गई चुनौती का जवाब था। उन्होंने कहा कि भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं रहा। आज का भारत अपनी संस्कृति, अपनी सीमाओं और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। मोदी ने अपने भाषण में ये भी बताया कि भारत आज आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दाहोद में बनी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 3 साल पहले मैंने इस फैक्ट्री का शिलान्यास किया था और आज जो पहला इलेक्ट्रिक इंजन बनकर तैयार हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब न सिर्फ अपनी जरूरत की वस्तुएं बना रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों में मोबाइल फोन, दवाइयां, रक्षा उपकरण, खिलौने और गाड़ियां निर्यात कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं। देश ने पिछले 10 वर्षों में ऐसे फैसले लिए हैं जो पहले कभी कल्पना में भी नहीं थे। हमने दशकों पुरानी बेड़ियां तोड़ी हैं और अब हर सेक्टर में प्रगति कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं, ये उस सोच की कहानी है जहां भारत अब आतंकवाद को जवाब देने के लिए नीतिगत, सैन्य और कूटनीतिक तीनों स्तरों पर तैयार है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मसम्मान पर भारत एकजुट है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जी भारत।